और अम्मी ठीक ठाक हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। और मेरे व्यूअर्स यही सोच रहे होंगे कि मैं आपसे ये बात पूछ रही हूँ। असल में हमारी मुलाकात अभी थोड़ी देर पहले ही हुई है। हाँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आई थी और सबसे ही तो खाना वाना आज जो है हमने बाहर से ही मंगा लिया था। मरियम को मैंने कहा था आज कुछ नहीं बनाना, बिरयानी और ये मज़ेदार से सीख कबाब और सही जो है ये दही है। दही हमारे यहाँ का ना बहुत ही मज़े का मलाई वाला दही होता है, नान और बस यही सब चीज़ें थी। बस अभी अभी निकाली हैं और सब बहुत गर्मा गर्म है। तो समी आ जाओ, अब आ जाओ, चलो यही टाइम है खाने का। उसामा भी खुश है, खुश है ना, है ना उसामा? खुश है ना? मरियम ज़रा पानी डालो, मुझे इतनी शदीद किस्म की प्यास लग रही है। जल्दी आ जाओ, ठंडा पानी देख के दिल खुश हो रहा है। जल्दी आओ, आ जाओ। उसामा खुश हो? ऐसे जोक्स मुझे पसंद नहीं है। खबरदार जिसको अकेला छोड़ा कभी नहीं छोड़ूंगा उससे अकेला कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहती हूँ दोस्तों आप सबको अपने चैनल शाइस्ता फैमिली व्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत के साथ हूँ और हाजिर हूँ अपने नए प्यारे से व्लॉग के साथ। और आज का दिन जो है वो बहुत प्यारा है, बहुत ज़बरदस्त सा दिन है। हमेशा की तरह सारे ही काम चल ही रहे थे, बस एक काम रह गया हुआ था, वो था व्लॉग मैंने सोचा कि कंप्लीट कर लूँ और डाल दूँ। रात से लगी हुई हूँ, व्लॉग जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा था मेरा। और यहाँ ये दोनों भी बैठे हुए हैं मस्ती वगैरह करने के लिए, बस सोच रहे हैं अब क्या जो है मस्ती की जाए। और आप देख ही सकते हैं मैं घर पर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगले 3 दिनों के लिए मैं घर पर ही हूँ। बहुत दिनों के बाद यानी ईद के बाद अब जाकर मुझे टाइम मिला है घर पर सबके साथ टाइम स्पेंड करूँ, सबके साथ नाश्ते करूँ, सबके साथ खाना वाना खाऊँ। और अभी मैं थोड़ी ही देर में आपको लेकर चलूँगी कहाँ, मैं आपको थोड़ी देर में ही बताऊँगी, अभी नहीं बता रही हूँ मैं। तो मौसम माशाल्लाह से अच्छा है, जैसा कि न्यूज़ में ये प्रेडिक्शन हो गई थी कि हवा वगैरह चल जानी है थोड़े दिनों में। तो हवा वाकई में चल गई है, लेकिन धूप जो है वो कड़ाके की है। वो तो होगी, जाहिर सी बात है, जब तक गर्मियाँ चलती रहेंगी। और गर्मियाँ कब तक हैं तो जनाब अगले 6-7 महीने तक गर्मी ही रहने वाली है। इतनी ज़्यादा जो है वो कड़ाके वाली गर्मी ही रहने वाली है, यही धूप रहने वाली है। लेकिन हाँ, ये हवा चलती रही ना तो गुजारा कम से कम होता रहेगा। अंदर रहने वालों का, जो घर के अंदर होते हैं उनका भी हो जाएगा, और जो घर के बाहर होते हैं ना उनका भी इंशाल्लाह गुजारा हो ही जाएगा। और बुरी ख़बर ये है कि हमारे उसामा को ना चोट आ गई है, आप देख सकते हैं। ये कल सुबह में हुआ है, इसकी तफसील इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपसे। और हम काफ़ी परेशान हो गए थे। ये अभी तो ये दोपहर में हमारे साथ सो गया था, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कभी कभार ही सोता है, वैसे तो ये सोता ही नहीं है। उसामा आप उठ जाओ तो बेटा, आपकी पट्टी भी मुझे चेंज करनी है। हाँ उठ जाओ, पट्टी चेंज करवाने में इतने ये ड्रामे करता है। तो खैर मुझसे करवा लेता है, अम्मी और समी। मैं घर पर ना हूँ तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होती है। आप कैसे हो मेरे बहन भाई हो, मेरे बच्चों, आप ठीक ठाक हो? और मेरी हमेशा दुआ रहेगी आप हमेशा ठीक रहो। आमीन आमीन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको लेकर चलूँगी इस जगह पर। ये प्यारी सी जगह जो है वो है मेरा गांव। जी हाँ, मेरा जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, जहाँ से मेरे आबा व अजदाद बिलोंग करते थे, जहाँ से मेरे वालिद मोहतरम, मेरी वालिदा, हम सब बिलोंग करते हैं। ये प्यारा सा गाँव हमारा गाँव है। और इंतहाई इसकी खूबसूरती की तो मैं कहती हूँ इन क्लिप्स में तो आपको कुछ भी नहीं नज़र आ सकता, ये इतना खूबसूरत है। और अब्बू हर साल ही जो है एक चक्कर लाजमी वहाँ का लगाते हैं। और क्यों ना लगाएं जनाब, वहाँ पर हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, हमारे आबा व अजदाद हैं, उनकी कब्रें भी ये जो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ ना, यहीं करीब ही एक कब्रिस्तान है। वहाँ पर मेरे दादा दादी की और हमारे बाकी जो आबा व अजदाद हैं उनकी कब्रें हैं। और अब्बू हर साल चाहते हैं, अब्बू का बचपन गुजरा है जगह पर, आप ख़ुद सोचें बचपन जहाँ पर गुजरे तो वो जगह वैसी ही
आपके दिल के कितने करीब होती है। और अब्बू का सिर्फ बचपन नहीं गुजरा, अब्बू की जवानी, अब्बू का स्कूल, पढ़ाई, फैमिली, सारे के सारे बचपन के खेल, बचपन की सारी यादें जवानी तक की सब यहीं की हैं। उसके बाद ना अब्बू को जॉब हो गई थी, कराची आ गए थे अब्बू। और ऑन एंड ऑफ ना अब्बू आते जाते रहते थे, जैसे जैसे छुट्टी मिली तो अब्बू कराची आ गए। और फिर जब पोस्टिंग्स होती थी कभी कहीं कभी रिसालपुर, और मैं पोस्टिंग होती रहती थी, उस हिसाब से अब्बू अपना गांव इस तरह से छोड़ते रहते थे। और दादा दादी को छोड़कर, सबको छोड़कर फिर आना पड़ता था। फिर शादी के बाद तो ये समझ लें कि परमानेंटली कराची ही आ गए। फिर कराची में ही अब्बू की रिटायरमेंट हुई और हम पर पूरी तरह फिर कराची के ही हो गए। और हम सभी जो हैं वो कराची में पैदा हुए। तो ये वो प्यारी सी जगह हैं जहाँ पर अब्बू का बचपन गुजरा है। और ये जो दरख्त देख रहे हैं ना, इनको हमारी लैंग्वेज में मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या कहते हैं, लेकिन अब्बू कहते हैं कि ये चीड़ के दरख्त हैं, लंबे लंबे इनके कद हैं। और अब्बू तो इन दरख्तों पर माशाल्लाह अभी भी चढ़ जाते हैं। और चीड़ वगैरह होती है ना, क्या बोलते हैं पता नहीं उसको, वो तोड़ कर लाते हैं, जिनके अंदर से चलगोज़ा निकलता है, वो शैंटा होता है, क्या होता है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं, टर्म्स जो हैं, वो हमारी लैंग्वेज की हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इनको उर्दू में क्या कहते होंगे। और मुझे तो इनकी फ़िलहाल इंग्लिश वर्ड्स भी नहीं पता हैं। तो ये सारी क्लिप्स अब्बू ने हमसे शेयर की और मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे शेयर की जाएँ। अब्बू ने और भी बहुत सारी क्लिप्स शेयर की थी, लेकिन सारी की सारी शेयर करो तो फिर व्लॉग जो है वो कम पड़ जाता है और आपसे बात नहीं हो पाती। ये देखें और ऊंचाई पर आ गए हैं, और आप देखें कितनी खूबसूरत मंज़र है यहाँ का। वो दूर जो है समंदर भी नज़र आ रहा है, जो पानी है वो समंदर है, वो कभी ऊपर हो जाता है और कभी नीचे हो जाता है। मुझे नहीं पता ये वाली कंडीशन ऊपर वाली है या नीचे वाली। और अब्बू और बिलाल क्योंकि साथ थे, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि रोज़ रोज़ तो इंसान का इतनी दूर दराज जाना होता नहीं है। और अब्बू ना 2 से 3 शादियों में इनवाइटेड थे। अब्बू नहीं, इनफैक्ट हम जो है सभी इनवाइटेड थे, लेकिन आपको पता ही है कि मसरूफ़ियत में जाना आसान नहीं होता, बल्कि ये समझ लें कि नामुमकिन हो जाता है। इसलिए वरना इतना मेरा दिल था कि मैं भी जाऊं। अब्बू बोलते हैं अपने गांव के किस्से वो सुनाते रहते हैं, और जिन जगहों पर अब्बू का बचपन गुजरा है, अब्बू अक्सर उनकी बातें बताते हैं, बचपन की चीज़ें हमसे शेयर करते हैं। तो हमारा भी दिल करता है कि हम वहाँ पर जाएँ, हम देखें वो जगहें, और दादा दादी का घर अभी भी मौजूद है वहाँ पर, उनको देखें। तो बस नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल है। और मेरा पता है क्या दिल होता है, मेरा दिल होता है कि हम अकेले ना जाएं, हम जाएं तो फिर इकट्ठे जाएं, और इकट्ठा जाना फिर होता नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबको मेरा गांव पसंद आया होगा, पहाड़ों से और खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ। और क्यों नहीं पसंद आएगा जनाब, हरियाली, अल्लाह की कुदरत वहाँ हर कोने में बिखरी पड़ी है। बहुत दिल था हमारा भी कि हम भी जाते अब्बू के साथ, और मौका भी था, शादी वगैरह थी, लेकिन शादी इस गांव में नहीं थी। शादी वहाँ पर, आपने शायद हरीपुर का नाम सुना होगा, हरीपुर और एबटाबाद, मानसेरा, ये सब इलाके ये समझ लेंगे थोड़े थोड़े फासले पर हैं, एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो अब्बू लोग जब पहुँचे थे तो वहाँ पर शादी जो है वो चल ही रही थी। हमें अब्बू ने कहा लेकिन नहीं जा सकते थे। और कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आता है कि यार ऐसी मसरूफियत का क्या फ़ायदा कि आप अपना ही गांव ना देख सको, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, आप उस जगह को ना देख सको, ना एक्सप्लोर कर सको। और मुझे पता है मेरा क्या है, मैं वहाँ पर जाकर ना दादा दादी का घर देखना चाहती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। उस घर को देखकर पता लगेगा कि भाई एक बहुत एक उनसियत होती है ना। मैंने अपनी दादी को नहीं देखा, दादा को देखा था, उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, कुछ ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन एक होता है ना खून का खून से एक प्यार, तो ये तो जो है कुदरती है। तो मुझे होता है मैं उसको घर को देखूं, यहाँ दादी बैठती होंगी, यहाँ दादा ये काम करते होंगे, तो मतलब बहुत शौक़ है मुझे। इंशाल्लाह जब भी मैं गई तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। उस घर की बात ही कुछ और है, उस घर से हमारा रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। तो आप खुद सोचेंगे अब्बू हर साल जाते हैं और अपनी यादें ताज़ा करके आते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपने इस व्लॉग को करूँगी इख्तिताम। अम्मी लोग ऊपर बैठे हुए थे, चाय शाय पी रहे थे, तो मैं नीचे आ गई, मुझे व्लॉग कंप्लीट करना था और मैं वापस ही जा रही हूँ। बस व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बात करूँगी, आपसे मिलूँगी। अपना और अपनी फैमिली का हमेशा रखते रहें बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे मेरी प्यारी सी फैमिली को दुआ में हमेशा रखते रहें यार। इंशाल्लाह अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।